अभी तक काव्य विभाग में हमने पहले अध्याय में कबीरदास और उनकी साखी का अध्ययन किया। दूसरे अध्याय में मीराबाई और उनकी पदावली का अध्ययन किया। तीसरे अध्याय में आज हम कृष्ण भक्त कवि अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम कवि का जीवन परिचय, उनके दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। रहीम कवि का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के सेनापति और संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। 1556 ईस्वी में लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, रहीम का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद अकबर से और बैरम खां के संबंधों में मनमुटाव आ जाने के कारण एक षड्यंत्र के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई और रहीम अकबर के संरक्षण में रहने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा अकबर के संरक्षण में हुई। रहीम की वीरता को देख करके अकबर ने रहीम को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। रहीम दैनिक जीवन की समस्याओं को दोहे के माध्यम से आसानी से व्यक्त करते थे और इन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की आदि भाषाओं में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इनके गोस्वामी तुलसीदास से अच्छी मित्रता थी। सन 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। रहीम कृष्ण भक्ति कवि थे। रहीम ने अनेक प्रकार की रचनाएं की। रहीम की प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं बरवे नायिका भेद प्रमुख हैं। रहीम ने ब्रजभाषा में अपनी कविताओं की रचना की, लेकिन उसमें अरबी, फारसी के शब्द आ जाते थे और उन्होंने जो है मुक्त शैली में रचना किया। रहीम ने मुक्त शैली में दोहा में रचना किया। तो हम जो है रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे, रहीम के दोहे को देखेंगे और रहीम के दोहे का जो है अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे रहीम का पहला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कवि संगत के प्रभाव को, रहीम कवि जो है चंदन के माध्यम से महापुरुषों पर किसी दुष्ट व्यक्ति की संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके बारे में चंदन और सर्फ के माध्यम से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। रहीम कवि कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य उत्तम प्रकृति का यानी कि उत्तम या शुद्ध आचरण वाला होता है, सज्जन होता है, वो जो है कितने भी कुसंगियों का साथ रहे, भले ही बुरे विचार वाले व्यक्ति उसके साथ रहे, लेकिन सज्जन व्यक्ति के स्वभाव पर उसका कोई प्रभाव उसी तरह से नहीं पड़ता है जिस तरह से चंदन का वृक्ष, जो कि अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध रहता है, उस पे जो है सैकड़ों विषैले सर्प उसके चारों तरफ से लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को कभी नहीं छोड़ता है। इस तरह से दूसरा देख रहे हैं, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों हरदी जर्दी तजे, तजे सफ़ेदी चून। रहीम कवि कह रहे हैं कि अपने प्रेम की, अभी अपने मित्रता की हमेशा सराहना करते रहना चाहिए, यानी कि अपने मित्रता की हमेशा बड़ाई करते रहना चाहिए, अपने मित्रता को हमेशा मजबूत करते रहना चाहिए, क्योंकि दो लोगों का प्रेम जब मिलता है तो वह जो होता है दुगना तिगुना होता रहता है। दो लोगों का प्रेम जब मिलता है तो उनके प्रेम में वृद्धि होती है और उसी तरह से यह प्रेम जो होता है बढ़कर दुगना से तिगुना हो जाता है। जैसे जब हल्दी और चूने को आपस में मिला दिया जाता है तो हल्दी अपने वास्तविक गुण यानी कि पीलापन को छोड़ देता है और चूना जो होता है अपने सफ़ेदीपन को त्याग देता है। दोनों मिलकर के एक तीसरा रंग यानी कि कुमकुम का निर्माण
करते हैं। तीसरे दोहे में है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम कवि जो है संबंध की तुलना मोती की माला से करते हैं। रहीम कवि कह रहे हैं कि जो हमारे अच्छे संबंध होते हैं, अगर वह संबंध टूट जाए, यानी कि हमारे कोई अच्छा संबंधी हो, वो हमसे रूठ गया हो, हमसे नाराज होकर के अपने संबंध को तोड़ लिया हो, तो भी जो है उसको, उस संबंध कितनी भी बार टूटे, उसको सैकड़ों बार उस अच्छे व्यक्ति को, अपने अच्छे संबंधी को, चाहे सैकड़ों बार उसको मनाना पड़े, उसकी विनती करनी पड़े, उसको मनाना चाहिए। क्योंकि अच्छे संबंध संसार में सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छे संबंध कभी खोने नहीं चाहिए, वो कितना भी बार टूटे उसको मनाना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए। कैसे? जैसे मोतियों की माला बार बार टूटती है, लेकिन लोग उसको फेंकने की बजाय उसको बार बार धागा से जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मोतियों की माला बार बार टूटती है और लोग उसको फेंकने की बजाय बार बार उसको धागे से जोड़ते जाते हैं, उसी तरह से हमारे संबंध, हमारी मित्रता, हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे नाराज होकर कितनी बार रूठे, कितनी बार भी संबंध टूटे, लेकिन उस संबंध को हर बार जोड़ करके उन व्यक्तियों को अपने से जोड़े रखना चाहिए। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करी, जाहि निकारो गीहते कृष्ण भेद कहिती। रहीम कवि एक प्रकार से इस दोहे में, दोहा नंबर 4 में रहीम कवि घर के भेदी की बात समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जब तक घर में रहता है, चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो, व्यक्ति जब तक घर में रहता है तब तक घर का भेद घर में ही रहता है, घर की सारी जानकारी गोपनीय रहती है। लेकिन ज्यों ही वह व्यक्ति घर से बाहर निकाला जाता है, वो आपकी सारी की सारी भेद को जो है आपके शत्रु पक्ष को या बाहरी व्यक्तियों को दे देता है। इसकी तुलना रहीम आँख और आंसू से करके यहाँ पे समझा रहे हैं। रहीम मन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करी। रहीम कवि कह रहे हैं जिस प्रकार से आंसू आँखों से जब बाहर निकल करके हमारी गालों को लुढ़क जाते हैं, आंसू जिस प्रकार से हमारी आँखों से बाहर निकल करके गिर पड़ते हैं, और उन आंसुओं का आँखों से बाहर निकल करके गिरना हमारे दुख को प्रकट करता है, यानी कि यह प्रकट करता है कि हम इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उसी तरह से जब किसी को हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वह जो होता है हमारे भेद को, जब हम किसी को अपने घर से बाहर निकालते हैं तो हमारे भेद को, जो हमारी अच्छाई बुराई होती है, उसको दूसरे के सामने जाकर प्रकट कर देता है। इसका उदाहरण इसे समझ सकते हैं विभीषण से। जैसे विभीषण जब तक रावण के यहाँ था, चाहे भला था या बुरा था, लेकिन रावण ने जब उसे अपने दरबार से लात मार कर बाहर निकाल दिया, तो विभीषण ने जाकर के रावण की सेना, रावण की सारी असलियत प्रभु श्री राम से कह दी, और अंत में वही विभीषण जो है रावण की मृत्यु का कारण बना। तो इस दोहा को बताया गया, इसको आप लोग समझिएगा, संदर्भ से लिखिएगा, जो न समझ में आए उसको पूछिएगा। अब आगे जो है अगला भाग दूसरे दिन देखेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।